टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो में स्वागत और है। आज वीडियो हम लेकर आए हैं, उसका टाइटल है इंडिया इन लास्ट 75 डेज। तो चलिए देखते हैं कि वीडियो में क्या है, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का विजन लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके लगे व्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। 2023 के 75 दिन हुए हैं। ओके, मैं उन 75 डेज की ही बात आज करना चाहता हूं। इन 75 दिनों में देश का ऐतिहासिक ग्रीन बजट आया। इन 75 दिनों में कर्नाटका के शिवमोगा में एयरपोर्ट का लोकार्पण हुआ। इन 75 दिनों में मुंबई में मेट्रो रेल का अगला फेज शुरू हुआ। इन 75 दिनों में देश में दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज चला। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे शुरू हुआ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का एक सेक्शन शुरू किया गया। मुंबई से विशाखापट्टनम से वंदे भारत ट्रेनें चलनी शुरू हुई। आईआईटी धारवाड़ के परमानेंट कैंपस का लोकार्पण हुआ। भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों को परम वीर चक्र विजेताओं के नाम किया। साथियों, इन 75 दिनों में ही भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करके E20 फ्यूल लॉन्च किया है। इन 75 दिनों में ही तुमकुरू में एशिया की सबसे बड़ी आधुनिक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण हुआ है। एयर इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन ऑर्डर दिया है। इन 75 दिनों में ही भारत ने ई संजीवनी के माध्यम से 10 करोड़ टेली कंसल्टेशन का मुकाम हासिल किया है। इन 75 दिनों में ही भारत ने 8 करोड़ नए टैप वाटर कनेक्शन देने का मुकाम हासिल किया है। इन 75 दिनों में ही यूपी उत्तराखंड में रेल नेटवर्क के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है। साथियों, इन 75 दिनों में कूनो नेशनल पार्क में 12 चीताओं का नया बैच आया है। भारतीय महिला टीम ने अंडर 19 क्रिकेट में T20 वर्ल्ड कप जीता है। इन 75 दिनों में देश को 2 ऑस्कर जीतने की खुशी मिली है। साथियों, इन 75 दिनों में हजारों विदेशी डिप्लोमेट्स और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि G20 की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए भारत आए। इन 75 दिनों में G20 की 28 अहम बैठकें हुई हैं, यानी हर तीसरे दिन एक बैठक। इसी दौरान एनर्जी समिट हुई। आज ही ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस हुई है। हमने देखा बेंगलुरु में हुए एयर इंडिया में हिस्सा लेने के लिए 100 से ज्यादा देश भारत आए। इन 75 दिनों में ही सिंगापुर के साथ यूपीआई लिंकेज की शुरुआत हुई। इन 75 दिनों में ही तुर्की की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया। अब से कुछ घंटे पहले ही भारत बांग्लादेश गैस पाइपलाइन का लोकार्पण हुआ। ये 75 दिनों की ही इतनी लंबी लिस्ट है कि समय कम पड़ जाएगा। अमूमन जब हम किसी जो है एक प्राइम मिनिस्टर की या एक किसी प्रेसिडेंट की कारकर्दगी के बारे में सुनते हैं, तो वो जो पिछले उन्होंने 3-4 सालों में जो किया होता है वो उसके बारे में जो है ब्रीफ कर रहे थे। लेकिन आज एक बहुत ही डिफरेंट जो है चीज़ जो है मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की कि पिछले 75 दिनों में क्या क्या चीज़ें हुई हैं उनके बारे में बात की जा रही है। मैं ये बोलूँगी कि पता नहीं बहुत सारे लोगों को शायद मेरी बात में नहीं पसंद आती इस चीज़ को लेकर, बट सीरियसली मुझे लगता है कि मैं मोदी जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनके काम की वजह से। मतलब उन्होंने अपने काम से ना बहुत सारे लोगों का नज़रिया बदल दिया है। उन्होंने अपने काम से लोगों को बताया है कि एक प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल होता है एक कंट्री को चलाने में, और स्पेशली जिस तरीके से वो इंडिया को आगे लेकर चलते जा रहे हैं। और हम देखें ग्लोबली लेवल पर जिस तरीके से उन्होंने इंडिया का एक नाम आगे बढ़ाया है, आने वाले समय में डेफिनेटली उनका नाम जो है मुझे लगता है गोल्डन वर्ड्स में हमेशा लिखा जाएगा और याद रखा जाएगा उनको, क्योंकि वाकई में आप नॉर्मली नहीं देखते भाई कि पीएम जो है ना वो इस तरीके से बात करते हैं। अभी बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि उनको ये सारी चीज़ें पहले बताई जाती हैं, बेशक बताई जाती हैं, उसके बावजूद मैंने नहीं देखा जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस तरीके से बताएं कि भाई हमने क्या क्या काम किए हैं या क्या क्या काम हो रहे हैं। और ये लोगों का राइट बनता है कि वो
वो अपने कंट्री के बारे में जान सकें, और ये एक पीएम की ड्यूटी है कि वो लोगों को बताए कि हम क्या काम कर रहे हैं, जिस चीज के लिए उनको पीएम चूज किया गया है, क्या वो उस पर पूरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे। सो मुझे लगता है कि वो जो एक उन्होंने बेंचमार्क सेट कर दिया है ना, अब लोग जो हैं बहुत सारे, अभी इवन के पाकिस्तान में भी देखें तो वो पीएम मोदी जी की तरफ देखते हैं कि क्या जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, क्या हमारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे। तो मैं ये कहूंगी कि उन्होंने अपने काम से मनवाया है कि अगर आप काम करते हो, लोग जो भी बात करते हैं करने दो, लेकिन अपना फोकस जो है वो हमेशा कायम रखो, खुद ब खुद लोगों की जो ओपिनियंस है वो बदलना शुरू हो जाएगी। यार आप पीएम मोदी जी के साथ साथ उनकी अगर आप टीम की भी बात करें, जैसे हम अश्विनी जी को देखते हैं, एस जयशंकर जी को देखते हैं, और फिर उसके बाद हम नितिन गडकरी जी को देखते हैं, यानी कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फेस हैं इंडियन गवर्नमेंट का। तो आप जब उन्हें भी काम पे के लिहाज से ब्रीफ करते हुए देखते हैं ना, उन्हें एग्जैक्ट पता होता है कि भाई उन्होंने किस टॉपिक पे जो है वो क्या बात जो है वो करनी है। अभी पीएम मोदी जी ने जिस तरह रेल लिंक का भी बताया, फिर उसके बाद गैस पाइपलाइन का भी बताया, फिर उसका ऑस्कर का भी, चलो ठीक है पहले उन्हें ब्रीफ इसके बारे में किया होगा, लेकिन ब्रीफ सामने आकर जो है ना एक इतने बड़े मंच पर खड़े होकर इतने सारे लोगों के सामने जो है बताना, बात करना उसके बारे में, भाई ये भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप लोगों को बता रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे में जो है आपके मुल्क में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो किस किस रफ्तार से हो रही हैं। ऑन दी अदर साइड हम यहाँ पर जब देखते हैं ना, तो हमें तो भाई हर प्रोजेक्ट के आगे या तो फुल स्टॉप नज़र आ रहा होता है या क्वेश्चन मार्क जो है नज़र आ रहा होता है। यहाँ पर हमें कुछ इस तरह के सीन जो है वो दिखाई देते हैं। अभी पाकिस्तान की करंट सिचुएशन तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में सबको ही पता है इस टाइम जो पाकिस्तान में चल रहा है। यहाँ पर आप अगर देखा जाए तो डे बाय डे इकॉनमी जो है वो क्राइसिस की तरफ जाती जा रही है, जबकि ऑन दी अदर साइड आप इंडिया को देखते हैं तो आपको वहाँ पे हालात पाकिस्तान से कई हज़ार गुना बेहतर जो हैं वो नज़र आते हैं। इवन कि आप बेशक खाने पीने की चीज़ों में बात करें, आप बेशक वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में बात करें, हर चीज़ में बात करें, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर नज़र आती हैं। वैसे मैं सीरियसली बताऊं, मुझे लगता है आज के टाइम में इंडिया और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं बनता ही नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि बांग्लादेश भी हमसे बहुत आगे आ गया। और अगर आप अफगानिस्तान से भी बात करो तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को, मतलब सीरियसली एक ये शर्म की बात है कि अगर अफगानिस्तान की आप स्थिति देखो, वहां पर वो बहुत एक रेस्टलेस कंट्री रहा है काफी टाइम से, और अभी भी देखो तो वहां पर आपको नजर आ रहा है। बट उसके बावजूद जो उनकी करेंसी है वो आज के टाइम पाकिस्तान से स्ट्रांग है। सो ये चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के लोगों को सोचनी चाहिए, यहाँ के पॉलिटिशियंस को सोचनी चाहिए। इनफैक्ट मैं आज ही बात कर रही थी सुबह में ही अपने घर वालों से, मैंने कहा पाकिस्तान में अल्लाह ताला का अजाब नहीं आया हुआ है, यहाँ पर इंसानों का अजाब आया हुआ है, क्योंकि इतने बदनीयत लोग हैं यहाँ पर कि जो बात ही नहीं करते कि लोगों की भलाई के लिए कैसे काम करें, गरीबों के लिए कैसे काम करें। यहाँ पर सिर्फ अपनी मुनाफाखोरी के लिए जो है वो बात की जाती है। जैसे अभी रिसेंटली पाकिस्तान में 40,000 टन जो गंदम को लेकर जो एक वाकया हुआ है, तो अगर देखा जाए तो उसमें ऑब्वियसली पूरे पॉलिटिशियन कोई ना कोई तो बीच में इन्वॉल्व होगा, तो इतना बड़ा स्कैम होता है ना, तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता। बट जैसे मौजम ने बात की कि अश्विनी जी के बारे में, नितिन गडकरी जी के बारे में, तो एक पॉलिटिशियन जो फेस होता है उसकी कैबिनेट कैसी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसकी कैबिनेट की वजह से जो पार्टी है वो अच्छे तरीके से काम कर पाती है। अकेला लीडर भी तब तक ही चलता है जब उसके जो ग्रुप है लोगों का वो अच्छी नीयत के साथ काम करे। और हम लोग देखते हैं कि बीजेपी में जितने भी हम लोग उनकी कैबिनेट में मिनिस्टर्स देखते हैं, वाकई में जैसे अश्विनी जी हो गए, नितिन जी हो गए, वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और उनका काम जो है वो नजर भी आ रहा है। यार उसके साथ साथ अपने कंट्रीज की बात की, अफगानिस्तान की बात आपने की यहाँ पे, लेकिन अगर मैं ईरान की बात करें, ठीक है, जब आप वीडियोस देखते हैं ईरान की, जब आप उनका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, जब आप उनकी रेलवे देखते हैं, तो वो भी आपको जो है बहुत ज़्यादा बेहतर जो है वो नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। क्योंकि अगर पाकिस्तान में बात करें तो आपको कुछ एरियाज ऐसे हैं, यानी कि कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पे फिर भी आपको बराए नाम डेवलपमेंट जो है वो नज़र आती है, लेकिन ऑन दी अदर साइड आप दूसरी साइडों पे निकल जाते हैं तो आपको वहाँ पे बराए नाम भी डेवलपमेंट जो है वो नज़र नहीं आती। ऑन दी अदर साइड हम जब इंडिया की बात करते हैं तो आपके जो ईस्टर्न वेस्टर्न रेल कॉरिडोर्स बन रहे हैं, फिर उसके बाद जो है आपके हाईवेज बन रहे हैं, हाईवेज के साथ जो छोटी सड़कें हैं उनकी कनेक्टिविटी जो है वो अच्छी की जा रही है। मुझे यहाँ पर जो पाकिस्तान में एक और जो बहुत बड़ा फ्लॉ देखने को नजर आता है कि भाई जैसे ही किसी इलाके से कोई हाईवे या मोटरवे गुजरती है तो उसके आसपास जो छोटी सड़कें होती हैं ना, उन्हें बहुत ज़्यादा निगलेक्ट जो है वो कर दिया जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक और चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के दौरान, जो कि मुझे लाहौर में बहुत ज़्यादा
एक प्रॉब्लम नजर आई, जैसे हाउसिंग सोसाइटीज बन गई थी कि फर्टाइल लैंड जो है उसको मतलब खत्म कर दिया गया एक तरह से हाउसिंग सोसाइटी के चक्कर में। एनीवे टॉपिक की तरफ आते हैं। एक चीज मैं और बात बोलूंगी, जैसे मौजम ने बोला ना कि चाहे सब कुछ बताया हो फिर भी उसके बावजूद जो पीएम मोदी जी है वो डिफरेंट चीजों के बारे में बात करें, लेकिन हमने खुद विटनेस किया है थ्रू डिफरेंट वीडियोस कि चाहे मतलब जिस तरीके से अभी रिसेंटली टर्की में हेल्प की, तो जितने भी लोग वापस आए उनके साथ इंटरेक्शन करना, फिर जितने भी प्लेयर्स होते हैं चाहे मतलब वो ओलंपिक्स के जीते या ना जीते उनके साथ इंटरेक्शन करना, तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है उनकी कि वो इंटरेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, वो लोगों के साथ उनका एक कनेक्शन रहता है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही चीज़ उन्होंने सबसे एक डिफरेंट की है जो लीडर्स के लिहाज से, अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड लीडर्स के लिहाज से, कि वो लोगों के साथ कनेक्ट हुए हैं और फेस टू फेस कनेक्ट हुए हैं कि किस तरीके से वो लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। सो मुझे लगता है कि बड़ा कोई अच्छा दिन होगा अगर हमें भी ऐसा कोई लीडर मिल जाए पाकिस्तान में कि जो वाकई में गरीब लोगों के लिए सोचे, लोगों की भलाई के लिए काम करे और लोगों के लिए इसी तरीके से एक सोच रखता हो कि किस तरीके से अपने मुल्क और अपने लोगों को आगे लेकर चलना है। बाकी आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा कि 75 डेज के बारे में उन्होंने बताया। लाइक अभी एक साल आप देखें शुरू ही हुआ है और उन्होंने उसका एक तरह से देखा जाए तो रिपोर्ट कार्ड जो है वो लोगों के सामने रखा है। आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका ख्याल है कि एक लीडर को किस तरह का होना चाहिए। और इसी के साथ मैं वीडियो गुड बाय।